अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सारे अहबाब एक मर्तबा अकीदत और मुहब्बत दे नाल जितनी जिस बंदे नू अल्लाह ने उच्ची आवाज़ दिती है एक मर्तबा बुलंद आवाज़ दे नाल दरूद शरीफ पढ़ लवो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बिरादराने इस्लाम, अज़ीज़ाने मुकर्रम, आज एक मर्तबा फिर आपकी इस जामिया मस्जिद के अंदर बिरादर अकबर मोहतरम जनाब कारी महमूदुल हसन साहिब उन्हां दी पुरखुलूस दावत ते हाज़री दा मौका मिला है। आज की हमारी ये तकरीब और ये प्रोग्राम, इसकी निगरानी और इसके ज़ेर सदारत मोहतरम व मुकर्रम जनाब महर मोहम्मद वरियाम साहब फरमा रहे हैं। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आना और तुआड़ा आना कबूल व मंजूर फरमाए। आखो आमीन। मैं अपनी गल करन तो पहले तुहाडे नाल दो चार गल्लां ओ करनियां ने जिन्हां गल्लां ते तुसीं भी अमल करना है ते मैं भी की है अमल करना है। अगर कोई गल चंगी लगे तो की आखसो, या तो गल सीधी है सुभान अल्लाह मैनू कह दियो मैं भी कहंदा रवां। असी अल्लाह दे घर च बैठे हैं, दीन दी महफिल है, बरकत वाली महफिल है। अगर कारी या नात खान या तक मुकर्रर आप खुद बुलंदा रह जावे ना
उस चीज का कोई लुत्फ नहीं, कोई मजा नहीं। अगर मजमा भी नाल थोड़ा थोड़ा हाला जुली करे बुलंदे रह जावे तो उदा मजा ये होता है कि पढ़न वाले नू लुत्फ आंदा ते सुनन वाले नू की है लुत्फ आंदा है। एक दफा उच्ची जई सुभान अल्लाह सुनाओ ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते जिन्हें सुभान अल्लाह आखी है वो थोड़ा थोड़ा मेरे नेड़े आ जाए, जगह खाली पई है, आ जाओ माशाअल्लाह। ते अंदर जगह जी खाली हुई पई है, बाहर आले साथी अगर मुनासिब समझन ता कोई 4 साथी अंदर आ जावे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ, खामोशी इख्तियार करें। बच्चों से भी मैं कहूँगा, बच्चों तुसी नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश होकर बैठना। अज दी ये जी तकरीब है, आज जरा प्रोग्राम है तुहाडे वास्ते सजाया गया, ते बिल्कुल खामोश होकर बैठना। अज़ीज़ाने गिरामी, अज दा साडा जेड़ा उन्वान है अज़मत कुरान। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू और तुवानू ते साडे अहलो अयाल नू ते साडी आन वालियां नस्लां नू साडे जान तो बाद क़यामत दी सुबह तक जिहड़ी साडी आल ते औलाद आवे, अल्लाह असां सारियां नू कुरान नसीब अता फरमावे। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 4000 मुजज़ात अता कीते। कितने? मेरा तवज्जो करे, 4000 मुजज़ात अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अता कीते। और उन्हां सारिया मोजिज़ियां दे विचों जिहड़ा सब तो आला और बेहतरीन मोजिज़ा जो अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दिता ओ कुरान मुकद्दस किताब है। कारी साहब कह रहे सन, मैंने 16 साल हो गए ने इस मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ाइंदे। अज माशा अल्लाह पहले जितनी तकरीबात गुजरे उन्होंने मैनू नहीं पता। अज दी इस तकरीब दे अंदर 16 बच्चियां दी दस्तार बंदी है। कितने बच्चियां दी? 5 ओ बच्चे ने जिन्ना कुरान पाक मुकम्मल हिफज किया, और 11 ओ बच्चे ने जिन्ना कुरान पाक वेख के यानी नाजरा कुरान पढ़े। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी दे मुदर्रिस सन। फजर दी नमाज तो बाद अपने क्लास रूम दे अंदर चले जांदे हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाइंदे सी। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह उलमा ने अपनी किताबों के अंदर एक गल लिखी है। एक दफा इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह गए, क्लास दे विच जाके बैठे तो खुशबू बड़ी अजीबो गरीब आ रही है, खुशबू दे हुल्ले मचे हुए ने। तालिब इल्मा ने पूछा, उस्ताद जी ए तो दसो ए अज खुशबू तुसां कित्थों ला के आए हो? मेरी गल नूं जरा तवज्जो नाल सुनिया, खुशबू तुसां कित्थों ला के आए हो? इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा मैं तो कभी बाजार में नहीं गया, दुकान पे नहीं गया ना, मैं तो मेरे पास खुशबू होती है, मैं तो कहीं से खुशबू लगा के नहीं आया। तालिब इल्म पूछते रह गए, वापस चले गए। एक तालिब इल्म उन्हें आके किया, उसाजी गल सीधी है, मैं तुहाडा दामन कोई नहीं छोड़ना जब तक तुसी मैनू ओ दुकान नहीं दसोगे जिहड़ी दुकान तो तुसी खुशबू ला के आयो। आंदे तो तुसां पहले भी आए, लेकिन अज तुसी आयो तो तुहाडे जिस्म तो खुशबू दे हुल्ले मचे हुए ने। मैं कोई नहीं छड़ना, तुसी मैनू दसोगे मैं जाके खुशबू लैके आवांगा तो फिर मैनू सुकून आएगा।
इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा बात यह है, अरसा दराज गुजर गया, मैं सोने मुहम्मद दी मस्जिद नबवी दे अंदर कुरान पढ़ाइंदिया मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे हत्थां दी ताकत खत्म हो गई, मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई, हुण मेरे वजूद के अंदर वो हिम्मत और ताकत नहीं रह गई। मैं इवें जाके इशा दी नमाज पढ़ के जाके मैं अपने बिस्तर ते सुता ते मैनू रात जिहड़ी ए गुजरी है ख्वाब दे विच हुसैन दे नाने दे नाल मुलाकात हुई है, जियारत हुई है। ते मैनू सोने मुहम्मद ने ए आख्या, आसिम तू मेरी मस्जिद च कुरान पढ़ाईना ते मैनू बड़ा प्यारा तो मैनू सोना लगना है, मैं मुहम्मद दा दिल ए करदा मैं तेरे होठां तो बोसा लै लावां। नहीं इंज ना आखो सुभान अल्लाह, इंज ना आखो। अल्लाह ताला तुम्हारी सुभान अल्लाह ने कबूल करे, अज दी ये महफिल कबूल फरमावे। उस सुभान अल्लाह इंज आखो कि तुहाडी साडी आवाज मदीने तक पहुंच जावे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा बात यह है, रात नू ख्वाब दे अंदर सोने मुहम्मद ने मेरे होठां तो बोसा लिया ते जिवें मेरे सोने मुहम्मद ने बोसा लिया है उस तो बाद मेरे जिस्म दे विचों खुशबू दे हुल्ले निकल रहे ने। फरमाया, रब्बे काबा दी कसम पुत्र मैं कोई खुशबू ला के नहीं आया, मैं सोने मुहम्मद नू बोसा दे के आया। उलमा ने गल लिखी है, उलमा ने कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा रहे, जब तक ये जिंदा रहे, वफात हो गई, वफात होने तो बाद गुस्ल दिता गया, कफन पहनाया गया, चार पाई लैके कब्रिस्तान दे अंदर चले गए, कब्र दे अंदर दफना दिता गया। फरमाया कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दे चेहरे दी ओ खुशबू खत्म ना हो। ए तो है ना पढ़ावन वाले दा हाल उस्ताद दा, ये कहंदा उस्ताद दा हाल है। आज सारी कायनात दा तुसी चक्कर ला लो, पूरी कायनात नु जाके देख लो, तौरात इंजील जबूर इस तो इलावा जेड़े अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ते सहीफे नाज़िल कीते ने, अज तुहानू सारियां ओ किताबां असली हालत दे विच कोई नहीं मिलनियां। अगर तुहानू असली हालत दे अंदर मिलेगी तो किताब ए कुरान मजीद किताब है। कुछ अरसा कबल बरतानिया दे चौक दे अंदर एक नया मुसलमान जिन्हें कलमा पढ़िया, पहले ईसाई हाई मुसलमान होया, मुसलमान होवन तो बाद उन्हें कुरान मुकद्दस के त्रै नुस्खे, एक ओ नुस्खा सी जेड़ा 50 साल पुराना सी, और एक ओ नुस्खा सी जेड़ा 70 साल पुराना सी, और एक ओ नुस्खा सी जेड़ा 100 साल पुराना सी। उसने चौक दे विच खड़े होके चैलेंज किया, क्या ईसाइयों, यहूदियों, नसरानियों, ए मेरे हाथ दे अंदर त्रै कुरान मजीद मौजूद ने। ए पहला कुरान ओ है जेड़ा 50 साल पहले लिखा गया है। तुसी भी अपनी तौरात इंजील जबूर लेके आओ, असली हालत दे अंदर विखाओ, ते जो इनाम तुसी आखोगे मैं तुहानू दे देंगा। 50 साल पुरानी तौरात इंजील लेके आओ, तुहानू असली हालत च नहीं मिलेगी, अगर मिलेगा तो सोने मुहम्मद दा कुरान मिलेगा। फिर उन्हें दूसरा ऐलान किया, ए मेरे को 75 साल 70 साल पुराने नुस्खा कुरान दा, तुसी भी 75 साल पुरानी को तौरात इंजील जबूर लेके आओ, तो असली हालत च नहीं नजर आएगी, अगर नजर आएगा तो मुहम्मद दा कुरान नजर आएगा। फिर उन्हें आखिरी चैलेंज किया, उन्होंने कहा मेरे को कुरान आखिरी 100 साल पुराना लिखे होया, 100 साल पुराना लिखे होया, क्या ले आओ, तुसी भी पुरानी को तौरात इंजील जबूर लेके आओ, तुसी भी खाओ, मैं मुहम्मद दा कुरान विखाई ना। रब्बे काबा दी कसम उसने किया, मेरा दावा ए है
ना मेरे मुहम्मद दी शान दे विच कमी आ सकती है, ना इस कुरान दे अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। ओ जिमें कुरान सोना इवें मुहम्मद जवान भी, बोलो 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 हूं मैं तुम बोले सा, जिमें कुरान सोना इवें मुहम्मद जवान भी की सोना, ते जेड़े उस मुहम्मद दे नाल जुड़ गए ओ सारे यार भी। ये गल है ना। आओ देखो कुरान देखो, खुदा दी कसम है अल्लाह ने कितने कमालात बख्शे, अल्लाह ने कितनी इनामात दिते। मेरा महबूब आला, मेरे महबूब दी जमात आला, मेरे महबूब दा घराना अहले बैत आला, और मेरे महबूब दी पूरी मुकद्दस जमात आला, मक्का ते मदीना आला, और मेरे महबूब दी महबूब किताब कुरान भी, बोलो बोलो हूं मैंने तुम बोले सा, मेरे महबूब दी किताब कुरान मजीद भी आला, पढ़ावन वाला उस्ताद भी आला, जिस जगह ते कुरान पढ़िया जावे ओ जगह भी, और जेड़ा पढ़न वाला बच्चा होवे ओ बच्चा भी आला, जिस फट्टी ते तिरपाई ते कुरान रखिया जावे ओ फट्टी भी आला, जिस कुरान मजीद नु रुमाल दे अंदर गलेफ दे अंदर लपेटिया जावे ओ रुमाल ते गलेफ भी आला, जिस सीने दे अंदर कुरान आ जावे ओ सीना भी आला, जिस जगह ते कुरान पढ़िया जावे ओ जगह भी आला, ते जेड़ा कुरान वालियां दी खिदमत करे ओ खिदमत करन वाला भी आला, जेड़ा उन्हां नु खाना खिलावे ओ खाना खिलावन वाला भी आला, जेड़े उन्हां दे लई पखे दा इंतजाम करे ओ पखा लवावन वाला भी आला, जेड़े उन्हां दे लई एसी ते एयर कूलर दा ठंडे पानी दा इंतजाम करे ओ बंदा भी आला, ते जेड़ा उन्हां दे लई गरम ते ठंडे ते मिठे ते शरबत दा इलाज करे इंतजाम करे ओ बंदा भी आला। हाँ हाँ, जिस जगह ते कुरान पढ़िया जावे ओ जगह भी आला। आमना दे सोने लाल ने फरमाया, जिस बंदे दे बच्चे ने, जिस इंसान दे बच्चे ने कुरान पाक नाजरा मुकम्मल कर लिया, ते मेरे महबूब ने फरमाया, ओए दुनिया वाले हो एक गल याद रख लो, बच्चा कुरान पाक मुकम्मल कर दे, अल्लाह ओ थे मां पियो दे गुनाहां नू सारियां नू माफ कर देंदा है। इत नाजरा कुरान पाक जिन्हें सिर्फ पढ़ लिया, कुरान पाक नाजरा जिन्हें पढ़ लिया, अल्लाह ओदे मां पियो दे गुनाहां नू माफ कर देंदा है। सोने मोहम्मद ने फरमाया, जिंदा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, जिंदा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा, ओ हाफिज मेरी अदालत चाह, हाफिज मेरे अदालत चाह, ऐ तेरे रिश्तेदार खड़े, तेरे मोहल्ले वाले खड़े, तेरे घर वाले खड़े, खानदान वाले खड़े, कुंबे कबीले वाले खड़े, दोस्त अबाब खड़े, या अल्लाह मैं आ गया, इन्हां दे उत्ते जहन्नम वाजिब कर छोड़ी, जेड़े जन्नतियां उन्होंने भेज छोड़िया, ए ओ खड़े बकाया जिन्हां दे उत्ते मैं जहन्नम वाजिब कीती है। मैं 10 बंदियां दा इंतखाब कीता तेरे वास्ते, जिन्हां 10 बंदियां ते तू हाथ रख देवेगा, मैं अल्लाह अपनी रहमत दी चादर डाल के उन्हां 10 बंदियां नू मैं जन्नत विच दाखिल कर देवांगा। अच्छा, हाफिज फरमाएगा, या अल्लाह ओ क्यों? इत्थे भी उलमा ने थोड़े तज़किरा ते तबसरा कीता है, या अल्लाह क्यों? 10 दी गल क्यों है? ओ मेरा बिरा, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बीवी, ओ मेरा भांजा, ओ मेरा भतीजा, ये तो 10 मेरे घर वाले बन देन, तो या अल्लाह ओ किथे गए जे मैनू पानी पिलाया है? उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ये मैं तुहाडे हक च बोलंदा पिया, तुहाडे हक च। हाफिज़ा कही, या अल्लाह ओ किथे गया जेड़ा मैनू रोटी खवाइंदा सी, ओ किदे जावे? या अल्लाह ओ किथे जावे जेड़ा मैनू दवाई लैके देंदा सी, और जेड़ा मैनू कपड़े लैके देंदा सी, जिन्हें मेरे वास्ते पखे दा इंतजाम कीता सी, जिन्हें मेरे वास्ते एसी ते एयर कूलर दा इंतजाम कीता सी, जिन्हें मेरे लिए बिस्तर दा इंतजाम कीता सी, और जिन्हें मेरे लिए समण ते बमण दा इंतजाम कीता सी, और जिन्हें मेरे लिए सर्दियां ते गर्मियां दा इंतजाम कीता सी, मेरा अल्लाह फरमाएगा, हाफिज कुरान गल सुन मेरी, उन्हां नू अज तू पछड़ेंदा जा ते उन्हां दे हाथ रखदा जा, तू हाथ रखेगा मैं अल्लाह माफ करके जन्नत च दाखिल कर देवांगा। उसे दा वाली गल को नहीं रह गई।
इसलिए उलमा के ना हाफिज ए जेड़े बच्चे बैठे ना खुदा दी कसम है इन तुहाडे असां सारे तो अच्छे ने ये साढ़े सारे तो की ने ये अच्छे ने तुहानू नहीं पता इन्हां दी कदर दा अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा ए बच्चा कुरान पढ़दा ना ए जिले मस्जिद दे विचों बाहर निकलदा ना एदी नजर ना जमीन ते होंदी ना आसमान ते होंदी है ए अल्लाह नु वेख रिया होंदा ते अल्लाह एनू वेख रिया होंदा है फिर किवें अल्लाह ने फरमाया महबूबा इन्हां नु कह दे ए जिले चलदे ना जमीन ते मैं अपने रहमत वाले फरिश्तियां नु कहना इन्हां दे पैरां थल्ले अपने पर बिछा दियो इन्हां पैरां थल्ले अपने पर बिछा दियो ओए कुरान इवें न समझ मैं दूर नहीं जाता ए वजीराबाद गुजरांवाला दी तहसील है उतो तक बहुत बड़ा ताजर सी बहुत अमीर तरीन मिल्लत फैक्ट्री ना मालिक अल्लाह ताला ने 10 बच्चे दिते कितने 10 बच्चे दिते एक बच्चा ऐसा सी जेड़ा बेचारा अखां तो माजूर सी नबी ना सी नौ नु मिला ते फैक्ट्रियां ते गाड़ियां ते शादी ते महल ते कोठियां ते कारोबार बना के दिता ओ जेड़ा बच्चा नबीना आई ना पुत्र हूं तो को काम तो नहीं कर सकता चल तेन मदरी से मस्जिद छोड़ के आवा चल तेन मस्जिद मदरसे छोड़ के आवा अच्छा उन मस्जिद छोड़ के आया कुदरत दा निजाम हाफिज कुरान बन गया कुरान दा कारी बन गया ते कुछ अरसे तो बाद जो ताजर फौत होया ना फौत होने तो बाद किसी साहब इल्म ने आलम ने ख्वाब दे अंदर वेख्या कि ओ ताजर जन्नत सैर कर रिया आलम ने पूछा ओ बुजुर्गा ये तो 10 जन्नत च किवें गया है हो सके अल्लाह ने 10 बेटे दिते 9 बेकार निकले हान मैं जहन्नम दे किनारे ते मैं पहुंच गया सी मेरा फैसला हो गया सी ओ बेटा मेरा नबीना जेड़ा हाफिज कुरान बनया सी ओ दौड़ के आया उन्हें आके मेरा हाथ पकड़ के जन्नत छोड़ के मैंने चला गया वो दौड़ के आके मेरा हाथ पकड़ के जन्नत छोड़ के चला गया अच्छा हुन ए दस ऐ तुहाडे बच्चे जानदे ना सुबह स्कूल कोई बस्ता रेड़ के लिए वदोंदा है इन्हें गल ना ओ कोई कमर दे पीछे लिए वदोंदा है ओ कोई मुलाजिम ते ओ नौकर चाय वदोंदा बस्ता और गड्डी दे विच डिग्गी छड़ के देने बस्ता ये स्कूल दी किताबां ने कदी ए वेख्या ने खुदा दी कसम है दीन दा तालिब इल्म होवे कुरान पढ़न वाला होवे जदों भी तुसा ओनु वेखोगे तुहाडी गलियां चों गुजरेगा तो कुरान ओदे सीने नाल लगा होया होवेगा कुरान ओदे सीने नाल तो सहाबा कह देन ओ सोनिया जे तैनू वेखिए तो कुरान नजर आंदा है कुरान वेखिए तो तू नजर आना है इतने सहाबा कहते सन हुन उच्ची शहरा सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं तुहानू अगे लै चला थोड़ा जी यार माशाअल्लाह अल्लाह ताला तुहानू मदीने लै जावे ओ लालची बन के आखो दरा सुभान अल्लाह हो सकदा अज दी सुभान अल्लाह तेरी मेरी कबूल हो जावे अल्लाह इस उस जहान दे विच तेरा मेरा बेड़ा पार कर देवे कह दो जरा उच्ची बहर वाले आखें जरा सुभान अल्लाह अच्छा कौन कुरान साहबा की कहते सुनिया तेन वेखी तो कुरान नजर आंदा है कुरान वेखी तो तू नजर आना है आ वेख फैजान मुहम्मदी की फैजान मुहम्मदी की तस्वीर सहाबा ने और फैजान मुहम्मदी की तस्वीर सहाबा ने अल्लाह की शरीयती की अल्लाह की शरीयती की ताबीर सहाबा नहीं नहीं इंज ना आखो बुलंद आवाज नाल आखो जरा सुभान अल्लाह और फैजान मुहम्मदी की तस्वीर सहाबा ने अल्लाह की शरीयती की ताबीर सहाबा ने आका की तरफ देखूं कुरान नजर आए
चिन्योट वाले आका की तरफ देखो कुरान नजर आए, कुरान नजर आए, कुरान के पारों की, कुरान के पारों की, और कुरान के पारों की तफसीर सहाबा ने फैजान मुहम्मदी की। ते आमद नु थोड़ा जिया मक्के दी सैर करा के आवा, ते मदीने दी सैर करा के आवा कि ऐ मेरे परवरदिगार मैनू हुण दुनिया दे अंदर कोई तलब नहीं रह गई। या अल्लाह मैनू ओ गारे गिरा विखा दे जिस गारे गिरा दे अंदर कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू गारे सौर विखा दे जिस गारे सौर दे अंदर कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू ओ वादी तैब विखा दे जिथे कुरान नाजिल होया, ते या अल्लाह मैनू ओ हुनैन विखा दे जिथे कुरान नाजिल होया, ते या अल्लाह मैनू बदर दा मकाम विखा दे जिथे कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू ओहद दा मकाम विखा दे जिथे कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू मक्का विखा दे जिथे कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू मदीना विखा दे जिथे कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू अम्मा खदीजा दा घर विखा दे जिथे सोना कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू अम्मा ऐशा दा घर विखा दे जिथे कुरान नाजिल होया, ते या अल्लाह मैनू मक्का दियां ओ गलियां विखा दे जिन्ना गलियां दे अंदर कुरान आया, ते या अल्लाह मैनू मदीने दियां गलियां विखा दे जिथे कुरान नाजिल होया। ते ऐ मेरे परवरदिगार होर मैं कुछ नहीं चाहता, ते या अल्लाह ओ मदीना होवे ते मेरियां अखां होवेन, या अल्लाह ओ मक्का दियां गलियां होवेन ता मेरियां अखां होवेन। या अल्लाह मैनू ओ विखा दे मकाम जिथे तेरा सोना मुहम्मद जवान आया, ते नाल उथे किए कुरान आया, नाल किए कुरान आया। ते अगर थोड़ी जी सुभान अल्लाह आखो तो मैं शेर सुना देवा। या अल्लाह सानू ओ मकाम विखा दे, ओ केड़ा मकाम मक्के ते मदीने दा, मक्के ते मदीने दा रब सफर करा दे, ओए मक्के ते मदीने दा, मक्के ते मदीने दा रब सफर करा दे, घर अपना ते सोने दा, घर अपना ते सोने दा, ओए मुड़ मुड़ के विखा दे, घर अपना ते सोने दा, घर अपना ते सोने दा, ओए मुड़ मुड़ के विखा दे मक्के ते मदीने दा। अल्लाह तेरे दर उते आवा मैं करा रज रज के सजदे, तेरे दर उते आवा मैं करा झुक झुक के सजदे, करा झुक झुक के सजदे, महबूब ते रोज़े ते, महबूब ते रोज़े रब सलवात पढ़ा दे, महबूब ते रोज़े ते रब सलवात पढ़ा दे, मक्के ते मदीने दा रब सफर करा दे, ते
आ मैं तेनू थोड़े जी मक्के दी सैर करा के आवा। ते जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात कुरान मुकद्दस नाज़िल करना शुरू कीता। इवें फजर दी नमाज तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा करन तो बाद मक्का दे चौक दे अंदर चले गए ने। अपनी दुकाना खोलियां, कारोबार खोल के बैठ गए ने। ते अल्लाह दा कुरान सामने रख लिया। जितना कुछ नाज़िल होया आई ते इवें सहीफे रख के कुरान मुकद्दस दी तिलावत शुरू की दी है। एक मजदूर आया ते आके अबू बकर दे कोलू खड़ा हो गया। दूसरा मजदूर आया आके अबू बकर दे कोलू खड़ा हो गया। तीसरा मजदूर आया आके खड़ा हो गया। इवें जम्मे अफीर लग गया ते शाम दा टाइम हो गया। माँ अपने बेटे दा इंतजार कर रही है, बीवी अपने खावंद दा इंतजार कर रही है, बेटी अपने बाप दा इंतजार कर रही है, भाई भाई दा इंतजार कर रही है, बेटा अपने बाप दा इंतजार कर रही है। की होया की होया की होया? बेटा आएगा मजदूरी लेके आएगा, खामद आएगा मजदूरी लेके आएगा, भाई आएगा मजदूरी लेके आएगा, बेटा आएगा मजदूरी लेके आएगा। ते जो ये नौजवान वापस लौट के गए ने पूछे की लेके आयो? ते मक्के दे जवाना ने आख्या असी कुछ लेके नहीं आए, अज असा अबू बकर कोलू मुहम्मद दा कुरान सुन के आए हैं। अज असी कुछ नहीं लेके आए, अज असी अबू बकर दे कोलू मुहम्मद दा कुरान सुन के आए हैं। अच्छा, ते मक्का दे लोगों ने आख्या सुने अज इन्हां नू मना कर दियो, अबू बकर नू जाके मेरे प्यारे पैगंबर नू आदे पैने सुनिया इस मुहम्मद नू कह दियो, जाके अबू बकर नू कह दियो ते कुरान जदों पढ़िया करे ऐस्ता पढ़िया करे, कुरान जदों पढ़िया करे ऐस्ता पढ़िया करे। ते मक्का दे जितने भी मजदूर ने ओ आके इत्थे खड़े हो जांदे ने ते आके ओ अबू बकर दा कुरान सुनदे रह जांदे ने। उन्हां दे बच्चे भुखे बैठे होंदे ने, मेहनत करके नहीं जाते। अच्छा, कौन अबू बकर? सहाबा में इमाम अव्वल सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। सहाबा में इमाम अव्वल सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। महाबा में इमाम अव्वल सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मेरे मुर्शदी मेरे राहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मेरे मुर्शदी मेरे राहबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर पे आई, रसूलुल्लाह की बारात ओ जिसके घर पे आई, ओ जिसके घर पे आई। बराती थे, बराती थे फरूक हैदर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। बराती थे फरूक हैदर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। ए ओ सिद्दीक जिन्हें सब तो पहले नबी दा कलमा पढ़िया ते सब तो पहले नबी दा कुरान सुनाया। ए ओ सिद्दीक अकबर है। आओ थोड़े जगह चलने आए।
थोड़ा जिया अगे चलने मैंने दो तरह मौजूद दिते गए ने क्योंकि मैं इस चीज का आदी हाँ इतने जी गल की जाए वो गल पूरी की जाए। दूसरी गल ये जिस मौजू ते गल हो तो कम अज कम को बंदे 4 लैके वो गल्लां जावे ये गल्लां लैके जावे। आओ मस्जिद नबवी का मकाम है। हजूर अलैहिस्सलाम दे सारे सहाबा बैठे ने। हजूर अलैहिस्सलाम दे सारे सहाबा बैठे ने। मस्जिद नबवी का मकाम है। ते मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ देखे ते फरमाया हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या माद खड़ा हो जाऊं। हज़रत माद बिन जबल खड़े हो गए ते फरमाया जा सवारी दा इंतजाम करके आ। हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी दा इंतजाम करके आ गए ते मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते जदों पहुंचे ते मेरे महबूब ने फरमाया साहबा चलो उठो दरवाजे ते चलने आए। हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी लेके इवें खड़े ने ते मेरे महबूब ने फरमाया माद बिन जबल ओ फलां इलाका फलां बस्ती फलां शहर फलां इलाके दे अंदर जा तू कुरान सोना पढ़ना है। उत्थे जाके कुरान दी तालीम दे के आ। उत्थे जाके लोगों नू कुरान सुना के आ। ते हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इवें खड़े हो गए ने ते मेरे महबूब ने फरमाया माद बिन जबल तू सवारी ते सवार हो जा। अज मैं मोहम्मद तेरी सवारी दी लगाम पकड़ांगा मैं अगे चलांगा तू सवारी ते सवार हो के जाएगा। ते हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सोने मैं इंज कोई नहीं करना सोने मैं इन कोई नहीं करना तुसी सवार हो मां तुहाडे अगे चलेगा। ते मेरे महबूब ने फरमाया नाना माद बिन जबल अज तू सवार हो जा ते मैं तेरे घोड़े दी लगाम पकड़ांगा मैं तेनू अगे लेके जावांगा। ते हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुनिया मैनू इंज ना आखो मैं कोई नहीं सवार होना। ते मेरे महबूब ने फरमाया तवज्जो करना चिन्योट वाले आ। ते मेरे महबूब ने फरमाया माद बिन जबल अज तू सवार हो जा तेरे दिल दे अंदर कुरान है तेरे सीने दे अंदर कुरान है ताकि दुनिया वालियां नू पता चल जावे मक्का ते मदीने वालियां नू पता चल जावे अरब ते अजम वालियां नू पता चल जावे अपने ते बेगानियां नू पता चल जावे काले ते गोरियां नू पता चल जावे। ते जिंदे सीने दे अंदर कुरान होंदा है मुहम्मद भी उन्हां दा एहतराम करता है। जिंदे सीने च कुरान होंदा मुहम्मद भी उन्हां दा की है। हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार हो गए ते मदीना दी सरहद दे उत्ते मेरे महबूब पहुंच गए ते फरमाया फलां इलाके दे अंदर चला जा उत्थे जाके कुरान दी तालीम दे के आ। इवें हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कदम अगे रखिया फिर रुक के मेरे मोहम्मद दे चेहरे नू वेख रहे ने फिर दूसरा कदम रखिया ते मेरे मोहम्मद दे चेहरे नू वेख रहे ने फिर तीसरा कदम रखिया ते मेरे महबूब दे चेहरे नू वेख रहे ते इवें खड़े हो गए ने। ते मेरे महबूब ने फरमाया माद बिन जबल मैनू ए दस मेरी अखां नू बार बार क्यों तक्की जाना है मेरी जुल्फां नू बार बार क्यों तक्की जाना है मेरे सीने नू बार बार क्यों तक्की जाना है मेरे चेहरे नू बार बार क्यों तक्की जाना है मेरे मदीने नू बार बार क्यों तक्की जाना है मेरे अल क्यों बार बार क्यों तक्की जाना है। हज़रत माद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुनिया रब्बे काबा दी कसम मेरा दिल नहीं करता ना मैं तुहाडे मदीने नू छोड़ के जावां ते ना मैं तुहानू छोड़ के इत्थों चला जावां मेरा दिल नहीं करता। ठीक है कुरान बड़ी नेमत है बड़ी अजीम किताब है लेकिन सुनिया जिथे तू होवे उत्थे बाहर आउंदियां ने
ओ सुने जिथे तू होवे उथे बाहर आउंदियां ने ते इवें हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे महबूब दे अखां नू देख रहे ने, मेरे महबूब दे चेहरे नू देख रहे ने ते तसव्वुरात दे अंदर आके की फरमाया हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इवें मेरे प्यारे पैगंबर दे चेहरे नू देख के की फरमाया आप भी सोना ओ तेरा नाम भी सोना ते पिया दिल दी तार गिलावे आशिक दे लब ओ जफियां पावन ते जदों नाम सुने दाया मुआद बिन जबल तसव्वुरात दे अंदर कह रहे ने आप भी सोना, मेरा महबूब सोना सी खुदा दी कसम है। ओए आप भी सोना ते तेरा नाम भी सोना ते पिया दिल दी तार गिलावे आशिक दे लब ओ जफियां पावन ते जदों नाम सुने दाया वे ते उस दा नाम लबां ते आवे ते मुंह को जावे मिठा बख्तां वाले ओ लोग प्यारे ते जिन्ना मुख सुने दा डीठा ओ बख्तां वाले ओ लोग प्यारे ते जिन्ना मुख सुने दा डीठा ते मेरे महबूब ने फरमाया मुआद बिन जबल तू चला जा चला जा चला जा जदों तू शायद वापस लौट के आवे ते तू मैनू मदीना दे अंदर तलाश करे ते शायद तैनू मेरे मदीना दी गलियां खाली नजर आवेन तू मैनू जदों वापस लौट के आवे ते शायद तैनू मेरा मिंबर खाली नजर आवे शायद तैनू मेरी मस्जिद नबवी दा मेहराब खाली नजर आवे शायद तैनू मेरा घर खाली नजर आवे शायद तैनू मस्जिद नबवी दा सैन खाली नजर आवे ते हज़रत मुआद बिन जबल ने फरमाया सुनिया किहड़ियां गल्लां करदे पए हो शायद मेरे महबूब ने फरमाया मुआद बिन जबल तू लौट जा तू चला जा दीन दा कम करके आ जदों वापस लौट के आवे ते अगर तेरी मेरी मुलाकात ना होवे ते फिर इंतजार करना मैं मोहम्मद अरबी करीम हौज कौसर ते तेरा इस्तकबाल करांगा। कुरान वाले दी कदर खुदा दी कसम है जिस वास्ते हुसैन दे नाना ने आखिया है हुसैन दे नाना ने आखिया ते मेरे नाना ने कुरान वाले दी इंज कदर कीती। हुसैन नु मंदे हो जेड़े जेड़े मंदे नाथ खड़ा करें माशाल्लाह सारे हुसैनी। अच्छा ए दसो मेरे महबूब ने मक्का दे अंदर केड़ा कुरान पढ़िया इयो कुरान मदीना दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया वादी तैब दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया हुनैन दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया बदर दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया ते ओद दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया खैबर दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया गारे हिरा दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया गारे सौर दे अंदर इयो कुरान पढ़िया गया अबू बकर ने भी
इयो कुरान पढ़िया, उमर ने भी इयो कुरान पढ़िया, उस्मान ने भी इयो कुरान पढ़िया, अली ने भी इयो कुरान पढ़िया, बिलाल ने भी इयो कुरान पढ़िया, तलहा जुबैर ने भी इयो कुरान पढ़िया, मुआविया ने भी इयो कुरान पढ़िया, अम्मा खदीजा ने भी इयो कुरान पढ़िया, अम्मा ऐशा ने भी इयो कुरान पढ़िया, हफ्सा ते रुकैया ते उम्मे कुलसूम ते ज़ैनब ते फातिमा ने इयो कुरान पढ़िया। दिन होवेया रात होवेया सुबह होवेया शाम होवेया इयो कुरान पढ़िया जाता है। ते अगर तेनू सुभान अल्लाह आखां दी चस आवे ते मैं सुभान अल्लाह अखवावांगा। ते इयो कुरान है जेड़ा करबला दे अंदर हुसैन ने पढ़ के सुनाया। इयो कुरान सी ना जेड़ा करबला दे मैदान हुसैन ने पढ़ के सुनाया सी। ये कुरान सी ना। कौन हुसैन गल कर दे मां ओए कौन हुसैन कुरान दा कारी हुसैन है। ओए कौन हुसैन कुरान दा हाफिज हुसैन। ओए कौन हुसैन नबी दा नवासा हुसैन। ओए कौन हुसैन नबी दा प्यारा लाडला बेटा ते लगते जिगर हुसैन। ओए कौन हुसैन जान दी बाजी देवन वाला हुसैन। ओए कौन हुसैन अबू बकर दे नाल मुहब्बत करन वाला हुसैन। ओए कौन हुसैन उमर दे नाल मुहब्बत करन वाला हुसैन। ओए कौन हुसैन उस्मान दे दरवाजे ते पैरा देवन वाला हुसैन। ओए कौन हुसैन अली दा लगते जिगर ते अखां दा सितारा हुसैन। ओए कौन हुसैन मुआविया दा प्यार ते मुहब्बत हुसैन। ओए कौन हुसैन अम्मा खदीजा दी अखां दा तारा हुसैन। ओए कौन हुसैन अम्मा ऐशा दा प्यारा बेटा हुसैन। ओए कौन हुसैन मक्का दे अंदर जावे तो कुरान हुसैन इयो पढ़े। मदीना दे अंदर इमाम हुसैन जावे तो कुरान इयो पढ़े। ते अगर करबला दी तपती हुई रेत दे उत्ते इयो जिहा वक्त आ जावे ते ना हुसैन ने कुरान नू छोड़िया है ते ना कुरान ने हुसैन नू छोड़िया है। कुरान इयो आई। लोग आंदे गए कुरान तब्दील नहीं होया। लोग आंदे गए ते कुरान तब्दील नहीं होया। ते पढ़ के सुना देवां हुसैन दी शान है। जिन हुसैन प्यारा आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहाडे हत्थां नू सलामत रखे। कुरान वाले हो साहबा वाले हो नबी वाले हो अल्लाह वाले हो अहले बैत वाले हो। अल्लाह तुहाडी इस महफिल नू चार चांद लगा देवे ते फिर मैं क्यों ना सुना के जावा। मेरे शेरां दी कीमत जाया ना करना। इन अल्फाजां नू जाया ना करना। रसूल नाना बाबा अली गे अजे भी पूछना हुसैन की अंदर वाले बोले ने अगर बाहर वाले बोलन तो मैं ता पढ़ांगा। अल्लाह तुहानू ठंड तू बचावे आखो आमीन। और रसूल नाना बाबा अली गे अजे भी पूछना हुसैन की। रब ईमान वाले रब्बे काबा दी कसम जेड़े पासे अबू बकर कुरान उधर, जेड़े पासे उमर कुरान उधर, जेड़े पासे उस्मान कुरान उधर, जेड़े पासे अली कुरान उधर, जेड़े पासे मुआविया कुरान उधर, जेड़े पासे बिलाल कुरान उधर, जेड़े पासे अम्मा ऐशा कुरान उधर, जेड़े पासे अम्मा खदीजा कुरान उधर, जेड़े पासे अब्बास कुरान उधर, जेड़े पासे नबी दे अहले बैत कुरान उधर, जेड़े पासे नबी दे यार कुरान उधर ते जेड़े पासे हुसैन कुरान उसे पासे। रसूल नाना बाबा अली गे अजे भी पूछना हुसैन की। रसूल नाना बाबा अली गे अजे भी पूछना हुसैन की। माँ हुसैन दी माँ हुसैन दी नबी दी थी अजे भी पूछना हुसैन की। इल्जाम लेंदे नहीं ते ए तां जी कुरान नू मनदे ने हुसैन नू नहीं मनदे। ईमान वाले रब्बे काबा दी कसम
आ मैं तेनू आखते गल्लां सुर के सुनावा। हुसैन भी असाडा है, कुरान भी असाडा है। ए मां हुसैन दी, ए मां हुसैन दी नबी दी धी है, अजे भी पुछना है हुसैन की है। ए मां हुसैन दी, ए मां हुसैन दी नबी दी धी है, अजे भी पुछना है हुसैन की है। हैरान सब यज़ीद टोले, बगैर सर तू हुसैन बोले। हैरान सब यज़ीद टोले, बगैर सर तू हुसैन बोले, बगैर सर तू हुसैन बोले। शहीदां दी ए जिंदगी है, अजे भी पुछना है हुसैन की। अगर एडवांस सुभान अल्लाह आवे तो इस तू अगला शेर इस तू भी ज्यादा कीमती होएगा। हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, ए मां जसदी बतूल ज़ारा, ए मां जसदी बतूल ज़ारा। ए बाबा जैंदा, ए बाबा जैंदा पीर अली ए, अजे भी पुछना है हुसैन। अली भी है साडा, कुरान भी है साडा। आके वेख नबी दे यारां नू खोल के वेख, उन्हां दे ईमान दे तज़किरे पढ़िया कर, उन्हां दे ईमान दे तज़किरे पढ़िया करते तेरा ईमान वध जाएगा। अबू बकर दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। उमर दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। उस्मान दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। अली दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। मुआविया दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। बिलाल दी शान बयान कीती कर, तेरा ईमान वध जाएगा। ओ कुरान वालियां दी शान बयान कीती कर ते तेरा ईमान भी वध जाएगा। ते माशर वाले दिन सोना मुहम्मद भी तेनू पहचान लवेगा। ये तो पक्की गल है। जिदे नबी दे यार कुरान उसे पासे, जिदे नबी दे यार कुरान उसे पासे, और जेड़े पासे अहले बैत कुरान उसे पासे, जेड़े पासे अहले बैत कुरान उसे पासे। हूं सुना देवा, इन्हें क्या मुर साहब शेर बहु सुनाए बाद नहीं कोई आदत शेर भी मुनासबत नाल आवे ना तो लुत्फ आ जाता है। जिदे नबी दे यार कुरान किए, ये साडा ईमान है, साडा अकीदा है। अबू बकर दी अलिफ तो लेके अली दी या तक नबी दे सारे यार बरहक ने। अबू बकर दी अलिफ तो लेके अली दी या तक। ना कर इनकार नबी दिया यारां दा, ओए ना कर इनकार नबी दिया यारां दा। ओए बन जा सच्चा हुब्बदार नबी दिया यारां दा। ओए बन जा सच्चा हुब्बदार नबी दे यारां दा। ओए ना कर इनकार नबी दे यारां दा। ओए बन जा सच्चा हुब्बदार नबी दे यारां दा। बन जा सच्चा हुब्बदार नबी दे यारां दा। अबू बकर ते उमर दी शान निराली है, ओ शान निराली है। इकट्ठा है दरबार नबी दे यारां दा। ओए इकट्ठा है दरबार नबी दे यारां दा। बन जा सच्चा हुब्बदार नबी दे। मिल के पढ़
पढ़ लो। ओए बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा, ना कर इनकार नबी दे यारां दा। ओए बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा। ते आमद नू थोड़ा जिहा होर अगे ले चला ते कुरान आया इनकलाब आ गया। मेरी गल नू जरा तवज्जो नाल सुनिया, मैनू बल्कि थोड़ी जी फरमाइश की गई है। मेरे भाई साहब ने आख्या मैनू ओ जिहड़े हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम दे जमाने दे बच्चियां नू जिंदा दरगोर दफन कर दे ना, वो किवें इनकलाब आया। कुरान आया इनकलाब आ गया। कुरान आया तू मैं सीधे रास्ते ते आ गए। ते कुरान आया बद्दू भी सीधे रास्ते ते आ गए। ते कुरान आया मक्के वाले रास्ते ते आ गए, मदीने वाले भी रास्ते ते आ गए। कुरान आया गोरे ते काले ते चिट्टे ते पीले ते नीले सारे लोग उन रास्ते ते आ गए। कुरान आया इमें मेरे महबूब मेरे महबूब तशरीफ फरमाने हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साहबी रसूल ने आके मेरे महबूब कोलू आके बैठ गए ने। हाला कलमा कोई नहीं पढ़िया ते हाला इस्लाम भी कबूल कोई नहीं कीता। आके आदा पिया सोने अगर मैं तेरे अल्लाह दा कलमा पढ़ लवां तेरा अल्लाह मैनू माफ कर देवेगा। अगर मैं तेरे अल्लाह दा कलमा पढ़ लवांगा ते मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। ते मेरे महबूब ने फरमाया ऐ दैया कल्बी अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाहां नू माफ कर देवेगा, अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देवेगा। हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम दे अंदर आ गए, इस्लाम कबूल कर लिया। ते लेकिन दिल मुतमइन नहीं हो रहा। आदा पिया सुनिया अगर इजाजत होवे तो मैं एक सवाल करा। ते मेरे महबूब ने फरमाया सवाल कर। हजरत दैया कल्बी आदे पहने सुनिया सुनिया गल ए मेरा दिल मुतमइन नहीं हो रहा, अगर इजाजत होवे तो सवाल दोहरावा। ते फरमाया क्या सवाल है? फरमाया तेरा अल्लाह मैनू माफ करेगा नहीं करेगा? ते मेरे महबूब ने फरमाया दैया कल्बी कलमा पढ़ना तेरा कम है ते गुनाहां नू माफ कर देना मेरे अल्लाह दा कम है। अच्छा ते रोई जा रहे ने, अखां दे विचों आंसू आ रहे ने, रोई जा रहे ने। ते मेरे महबूब ने फरमाया ऐ दैया कल्बी क्यों रो रही है? ते मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार दैया कल्बी नू मुतमइन कर दे। या अल्लाह एदे उत्ते रहमत दी चादर डाल दे। ते या अल्लाह एदे उत्ते रहमतां ते बरकतां अता फरमा दे। कौन दैया कल्बी जेड़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने बैठ के रो रही है। ते की कह रहे ने? मैंने सुना है कि तू सुनता है सदा से पहले और मांगने वालों को तू देता है दुआ से पहले। और ये जो तेरे बंदे खड़े हैं फरियाद लेकर इनको शिफा देता है दवा से पहले। अल्लाह को मंगया कर, अल्लाह को माफी दी तलब कीती कर। ते हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते पने सुनिया मैं फलां इलाके दे फलां कबीले दा सरदार मेरा नाम दैया कल्बी है। महबूब ने फरमाया रोंदा क्यों है? चुपता कर ते की गुनाह करके आया? हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सुने मैं मुल्क शाम चला गया मु तिजारत करने वास्ते। मेरे घर दे अंदर बच्ची ते बच्चे दी पैदाइश होने वाली आई। मैं अपनी बीवी नू ए गल करके गया मु अगर बच्ची पैदा हो जावे तो जिंदा दफन कर देवे, अगर बच्चा पैदा हो जावे ते घर दे अंदर ओनू संभाल लवे।
ते मैं 3 साल तो बाद मैं वापस आया, नहीं 1 साल तो बाद मैं वापस आया ते मेरी बीवी नू रास्ते दे अंदर पता लग गया है मेरा खामद आ रही है, उसने मेरी बच्ची नू छुपा लिया। 2-4 दिन में इत्थे रिया, फिर मुल्क शाम वाल में चला गया, फिर अगले साल आया तो फिर मेरी बीवी ने छुपा लिया। जदों मेरी बच्ची 3 साल दी हो गई है चिन्योट वाले आ ते मेरे महबूब इवें चलते जा रहे ने ते नाल हज़रत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चलते जा रहे ने ते अपना किस्सा ते कहानी ते गल भी सुनाते जा रहे ने। मेरे महबूब दी अखां दे विचों आंसू आ रहे ने, हज़रत दैया कल्बी भी रोंदे रहे ने ते फरमाया सुनिया जदों 3 साल तो बाद मैं वापस लौट के आया, मैं दरवाजा खटखटाया, इवें मेरी मासूम सोहनी बच्ची प्यारी बच्ची आके दरवाजा खोलिया। मैं आख्या तू कौन है, तू कौन है? ते हज़रत दैया कल्बी आदे पैने बच्ची नू आख्या तू कौन है? ते बच्ची ने मैनू सवाल किया तू कौन है? ते बच्ची ने जदों ए सवाल किया मैं आख्या मैं घर दा मालिक आ। ते बच्ची ने आख्या अगर तू घर दा मालिक है ते फिर मैं तेरी फूल जैसी प्यारी बेटी हाँ। फरमाया अब्बा जी मैं तो 3 साल इंतजार करती रह गई ते मैं तो तुहाडे राह वेखदी रह गई ते मैं इंतजार करती रह गई। मेरा अब्बा आएगा मैनू कपड़े लैके देवेगा, मेरा अब्बा आएगा मैनू जुत्ती लैके देवेगा, मेरा अब्बा आएगा मैनू सूट लैके देवेगा, मेरा अब्बा आएगा मैनू खिलौने लैके देवेगा, मेरा अब्बा आएगा मैनू दुपट्टा लैके देवेगा, मेरा अब्बा आएगा मैनू मक्का ते मदीना दी सैर करावेगा, मेरा अब्बा आएगा। हज़रत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने जदों मैं वेथा रह गया मैं खाना खादा ते मैं बीबी कोल पुछया कहंदी बच्चिया कह दैया कल्बी तेरी बच्ची है, मैं कह इनू कपड़े पवा इनू तैयार कर इनू जो कुछ प्यार करना कर ले। बच्ची तैयार हो गई है। हज़रत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने मैं बेलचा उठाया लेके चला गया, एक बाजू उत्ते अपने बच्ची नू बिठाया, दूसरे दे अंदर मैं बेलचा लैके बाहर चला गया। जदों एक सहरा ते एक जगह ते एक मकाम ते मैं पहुंचिया, मैं जमीन नू खोदना शुरू किया ते मेरी बच्ची ने क्या पूजी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हो? जदों मैं थक गया हार गया मैं बह गया ते मेरी बेटी ने अपना दुपट्टा उतार के मेरा पसीना आके साफ किया। जदों पसीना साफ किया जदों मैं दोबारा गड़ा खोद लिया ते गड़ा जदों खोदया गया ते मैं अपनी बच्ची नू इवें पकड़ के ओदे अंदर डाल दिता है, मट्टी पानी शुरू की दी है। मैं क्या मैं तेनू जिंदा दफन करांगा। हज़रत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने ते बच्ची मैनू की आदी पई है अबू जी मैनू माफ कर दियो, अज तो बाद मैं तुहाडे घर दे अंदर नहीं रवांगी। अबू जी मैनू माफ कर दियो, मैं तुहाडे कोलों कपड़े दा सवाल नहीं करांगी। अबू जी मैनू माफ कर दियो, मैं तुहाडे अगे जुत्ती दा सवाल नहीं करांगी। अबू जी मैनू माफ कर दियो, मैं तुहाडे अगे दुपट्टे दा सवाल नहीं करांगी। अबू जी मैनू माफ कर दियो, तुहाडे अगे तालीम ते तरबियत दा सवाल नहीं करांगी। बच्ची मेरी रोंदी रह गई ते मैं मिट्टी डालदा रह गया। सुनिया मैं बच्ची नू जिंदा दरगो दफन करके आ गया। हुण मेरे लिए की पैगाम है कि मेरे लिए की हुक्म है? ते मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील में तड़पते हुए आ गए तो फरमाया ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह। सुने इस अपने यार नू कह दियो, यार नू कह दियो माफी मंगना तेरा कम है ते गुनाहां नू माफ कर देना मैं अल्लाह दा कम है। सुनिया इनू कह दियो तसल्ली दियो। तो किसी शायर ने बड़ी सोहनी गल लिखी खुदा दी कसम है, ओ धियां वाले ओ धियां दी कदर कर लवो। अज ओही जमाना आ गया, खुदा दी कसम अज ओही जमाना आ गया। पिछले दिन च खबर आई है अमेरिका दे अंदर एक बच्ची ओदे बाप दे 3 फ्लैट हान पे 3 पोषण आन पे बच्ची दी शादी कर छोड़ी। बच्ची को मकान कोई नहीं सी हैगा तो बाप को चल के गई आदि पे अबू जी एक फ्लैट किराए ते मैनू दे दियो, असी दर दर ते धक्के खा रहे हैं, साडे कोल मकान नहीं हैगा।
ते बाप ने पूछा कितना किराया देवेंगी? उसने कहा अब्बू जी जो कुछ हो सके मैं देवांगी। बाप ने किराया का ज्यादा मुतालबा किया। बेटी ने आख्या अब्बा जी मेरे को इतने वसाइल सहूलत नहीं है, मेरा खामद भी माजूर है। तो बाप ने आख्या चल यहाँ से मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे किराए पर फ्लैट नहीं दे सकता। तो वहां तस्वीर आई हुई थी, वो सीढ़ियों पे बैठी है, ऐसे अपने आप को समेट के बैठी है, चेहरा नीचे करके बैठी है और रो रही है, कह रही है अब्बा मुझे किराए पे मकान दे दे। खुदा की कसम उठा के कहता हूं ये बच्चियां हैं जो दुख सुख सह के सब कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं, ये बच्चियों का काम है। ते धियां लई ओए परदेस दे बाबल ते पुत्रा लई जागीरा ओ दुख सुख सैना ते कुछ नहीं ओ कहना ते धियां दियां तकदीरा। ए धियां दा काम खुदा दी कसम है। और धियां लई ओए परदेस दे बाबल ते पुत्रा लई जागीरा ओ दुख सुख सहना ते कुछ नहीं ओ कहना ए धियां दियां तकदीरा ते धियां खावन सुकियां रोटियां ते पुत्रा लईन दुध मलाया किथू इन साफ लोगो मैनू समझ न आया किथू दाए इंसाफ लोगो ते मैनू ए समझ न आया ते आमद नु थोड़ी जी अगे अगे गल दसदा जावा। तू अपने घर तू बाहर निकले सफर वास्ते निकले, मदीने जावे, मक्का जावे, लाहौर जावे, कराची जावे, पेशावर जावे, दुनिया दे जिस कोने ते चला जावे ते जदों घर तू बाहर निकले ते अपनी बच्ची नु इतना कह के जाना बेटी मैं फला काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। ईमान वाले यार रब्बे काबा दी कसम है जदों तेरी बेटी कुरान पढ़ के अपने अब्बा लिए दुआ करेगी, अपने भाई लिए दुआ करेगी, अपने बहनों लिए दुआ करेगी, अपने खामद लिए दुआ करेगी, तू जिथे होवेगा जिथे तेरा पैर होवेगा उथे तेरे लिए खैर होवेगी। अमीर शरीफ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गई गल गल्लां च गल आ गई है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदालत जदों उन्होंने पेश किया गया ना शाह जी रहमतुल्लाह अलैह नूं, बड़ी फौज पुलिस नफरी भारी खड़ी है, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह नूं हथ कड़ी लगी हुई ने, एक बुरके च औरत खड़ी है पीछे बैक साइड के, आदि पे शाह जी नाल मेरी मुलाकात करा दियो, शाह जी नाल मेरी मुलाकात करा दियो। तो पुलिस वाला कहना ना टाइम नहीं, इजाजत नहीं, कोई टाइम नहीं यहाँ पे मुलाकात करने का। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह देख ले, फरमाया बेटी क्या कहती है, इसको आने दो। तो बेटी आई, अपना सर झुकाया, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शफकत वाला हाथ रखा, फरमाया बेटी क्या बात है। तो बेटी ने कहा शाह जी रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन से मुझे पता लगा अमीर शरीफ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हो गए, मेरी तहज्जुद कोई कज़ा नहीं हुई। शाह जी रब्बे काबा की कसम है रात होती है या अल्लाह का नाम मेरी जबान पे होता है, फिर मैं यूं कहती हूं या अल्लाह शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को रिहाई अता फरमा दे। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू आ गए, कहा ओए अदालत वालों, पुलिस वालों, महकमे वालों, याद रखो रब्बे मोहम्मद की कसम है जिनके पीछे माए और बहनें और बेटियों की दुआएं होती हैं दुनिया की कोई अदालत उनको सजा नहीं दे सकती। तो शाह
शाहजी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में पहुंचे, जज ने कहा और शाहजी रहमतुल्लाह बात सीधी है, जिसने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था, गलत रिपोर्ट दी थी, वो भाग गया है, लिहाजा आप इस केस से बरी हैं। आप इस केस से क्या है, बरी हैं। मेरा भाई अपनी बेटी को कुरान पढ़ा, खुदा दी कसम है, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा, अपनी बेटी को कुरान पढ़ा। हाय, एक बेटी पढ़ जाए तो पूरा घराना पढ़ जाता है, एक बेटी पढ़ जाए तो पूरे मोहल्ले के अंदर रौनक आ जाती है, पूरे घर के अंदर इनकलाब होता है। बाप होता जरूर है, इसका मकाम बड़ा है, इसकी शान बड़ी है, लेकिन ये बेचारे के और बड़े काम होते हैं। अगर तालीम और तरबियत का जो असला मसला है, हकीकत वाली बात ये, अगर तेरी बेटी हाफजा आलमा कारिया बन जाएगी तो रब्बे काबा की कसम है, तेरी 7 नस्लों के अंदर अल्लाह ये दीन का सिलसिला जारी रखेगा। ये दीन का सिलसिला नहीं खत्म होगा। आज हम क्या कहते हैं जी, बात है आज रिश्ते की वजह क्या है, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, उसकी मेन वजह कि हमारी बच्चियों को और बच्चों को तालीम का कोई पता नहीं, तालीम का इल्म भी नहीं है। सबसे पहले पूछा जाता बच्ची क्या पढ़ी हुई है, पूछा जाता ना, ये तो नहीं पूछा जाता बच्ची क्या करती है, यही कहा जाता बच्चा क्या करता है। हजरत क्या कहते हैं, बच्चा क्या करता है यह पूछा जाता है, और साथ ये पूछा जाता कि बच्ची क्या पढ़ी हुई है। अगर कहो ना हाफिज और कारिया है, आलमा है, तो याद रखो फिर लुत्फ आ जाएगा, खुदा की कसम, फिर मजा आ जाएगा। आओ मैं तुम थोड़ी जी सैर करावा हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरा इलाका है, मेरा शहर है, मेरा वतन है, अगर इजाजत हो तो सुना दे, सुना दे भी हजरत। अलिफ अल्लाह 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 अल्लाह। जिन्होंने अल्लाह दे नाल मुहब्बत है वो बोल के आके जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू मदीने ले जावे। अलिफ अल्लाह चंबे मुर्शद लाई ओए नबी असबात दा ओए पानी मिले ते हरी रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्की मचाया ते जान फुलन ते आई मुर्शदी पाऊ ते जितने बूटी लाई
अल्लाह तुआडी इस महफिल नू कबूल फरमाए ते फिर मैं क्यों ना का तस्बीह फिरी ते मन ना फिरे ते की फायदा तस्बीह फड़ के पर कुछ ना मिले ते की फायदा चिलिया कट के अल्लाह दे घर च बैठे हो जरा उच्ची आवाज नाल 2 मिनट दे अंदर पढ़ लेना ताकि तेरे उत्ते मेरे उत्ते अल्लाह दी रहमत आ जावे। पढ़िए ला इलाहा मैं 1.25 घंटा पढ़िया ते तुहाडे कोलों सिर्फ 3 मिनट पढ़ावणे ने ताकि महल्ले वालियां नू पता लग जावे आशिकां दा मजमा जुड़िया होया है ते ज़बान ते ए तराना है कुरान वालियां दा तराना है ते मुहम्मद दे परवानियां दा तराना है। पढ़िए ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह दाएं वाले बाएं वाले सामने पढ़ ले। पढ़िए ला इलाहा और जिस पढ़े आओ तरी जावेगा जिस पढ़े आओ तरी जावेगा ए मरने वेले कम आवेगा ए मरने वेले कम आवेगा ए कबर तेरी चमकावेगा। पढ़िए ला ए मैं अपनी गल नहीं कर रही अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा फरमान है ए कबर तेरी चमकावेगा। पढ़िए ला और ये कलमा नबी से मिलाता है और ये कलमा नबी से मिलाता है ये कलमा नबी से मिलाता है वहदत का जाम पिलाता है और ये मुर्द दिलों को जिलाता है। पढ़िए ला मैं तुहाडे ज़ौक़ नूं ताज़ा कर दूं एक कलमा पढ़ रही हां। पढ़िए ला इलाहा और साड़ी किस्मत लकी हो गई साड़ी किस्मत लकी हो गई मदनी हो गई मक्की हो गई ते सानू ता मिलिया हुसैन दा नाना ते साड़ी जन्नत पक्की हो गई। पढ़िए ला इलाहा और पूछेंगे सभी सरकार कहाँ गए और सरकार पूछेंगे गुनाहगार कहाँ है। पढ़िए ला
और फरिश्ते घूमेंगे जन्नत का टिकट लेकर हाथों में कि आवाज आएगी असहाब मोहम्मद के वफादार कहाँ है, पढ़िए ला इलाहा। आखिरी मिसरा गल खत्म करिए, पढ़ कलमत गो मसरूर मियाँ, पढ़ कलमत गो मसरूर मियाँ, दिल कर ले नूरो नूर मियाँ, सारे दुख हो जान गए दूर मियाँ, पढ़िए ला अकेला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।